हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो बायोलॉजी का एक चैप्टर है कोशिका यानी कि सेल। आज हम सेल से लेकर आए हैं 75 क्वेश्चन। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवेनहॉक ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वान और स्लाइडेने ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक से बनी होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो 3 प्रकार, तो ये होते हैं माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। ये 3 प्रकार होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगेली और क्रेमर ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या होता है। कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम में होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है। गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका के अंदर जल, एंजाइम और खनिज पदार्थों को संग्रहित करने वाला भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। कोशिका का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का कौन सा भाग जीन की सूचना को स्थानांतरित करता है। कोशिका का कौन सा भाग जीन की सूचना को स्थानांतरित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा
कोशिकांग अनुपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिड में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में एंजाइम कौन उत्पन्न करता है? कोशिका में एंजाइम कौन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। अगला सवाल से देखते हैं। सवाल है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली को दूसरी झिल्लियों से अलग क्या बनाता है? कोशिका झिल्ली को दूसरी झिल्लियों से अलग क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह अर्धपारगम्य होता है। यह अर्धपारगम्य होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने बनाई थी? डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए कहाँ स्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका में आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों में कौन सा कोशिकांग भोजन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में कौन सा कोशिकांग भोजन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाले रेशों को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाले रेशों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस कोशिकांग को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है? किस कोशिकांग को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों की कोशिका में अतिरिक्त मजबूती देने के लिए कौन सा भाग उपस्थित रहता है? पौधों की कोशिका में अतिरिक्त मजबूती देने के लिए कौन सा भाग उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में कौन सा भाग आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए को सुरक्षित रखता है? कोशिका में कौन सा भाग आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए को सुरक्षित रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कोशिका में कौन सा घटक जल और अन्य पदार्थों को संग्रहित करता है। कोशिका में कौन सा घटक जल और अन्य पदार्थ को संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पशु कोशिकाओं में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। पशु कोशिकाओं में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। ये लगता है रिपीटेड सवाल हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य लक्षण क्या है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक की उपस्थिति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में किसके द्वारा कोशिकीय संचार होता है। कोशिका में किसके द्वारा कोशिकीय संचार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस कोशिकांग को पैकिंग हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को पैकिंग हाउस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाल्जी बॉडी को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में कौन सा कोशिकांग आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रक। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कैसी होती है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध पारगम्य होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है माइटोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 कोशिकाएं बनती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मियोसिस के दौरान कितनी नई कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस के दौरान कितनी नई कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमेटिक कोशिका में होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मियोसिस कोशिका विभाजन कहाँ होता है। मियोसिस कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनन कोशिकाओं में होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरे कोशिका में होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है माइटोसिस में नई कोशिकाओं का गुणसूत्रीय संख्या क्या होती है। माइटोसिस में नई कोशिकाओं का गुणसूत्रीय संख्या क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता पिता की कोशिका के समान होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मियोसिस में नई कोशिकाओं का गुणसूत्रीय संख्या क्या होती है। मियोसिस में नई कोशिकाओं का गुणसूत्रीय संख्या क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता की कोशिका से आधी होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका वृद्धि के लिए कौन सा कारक आवश्यक होता है। कोशिका वृद्धि के लिए कौन सा कारक आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डीएनए प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण, पोषक तत्वों की उपलब्धता, ये सभी होते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किसमें संकुचित होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किसमें संकुचित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज में होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में पानी की मात्रा कितनी होती है। कोशिका में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70 से 90% होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक अणु कौन सा है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक अणु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में ऊर्जा संग्रहण का मुख्य स्रोत क्या है। कोशिका में ऊर्जा संग्रहण का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डीएनए का निर्माण किससे होता है। डीएनए का निर्माण किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा उत्पादन करना या ऊर्जा प्रदान करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ कोशिका झिल्ली में द्विपरत बनाता है। कौन सा पदार्थ कोशिका झिल्ली में द्विपरत बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में डीएनए किसके द्वारा अनुवादित होता है। कोशिका में डीएनए किसके द्वारा अनुवादित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा अणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा अणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बैक्टीरिया की कोशिका किस प्रकार की होती है। बैक्टीरिया की कोशिका किस प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता। किस जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन और लिपिड का कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन और लिपिड का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका को संरचना और कार्य करने की क्षमता देना। तो ये हमारे 76 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कोशिका से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।